हेलो स्टूडेंटों, मेरे प्यारे प्यारे छात्र छात्राओं। देखिए, कल हमने जो वीडियो में 4 तक पॉइंट नंबर 4 तक के नियम लिखाए थे और 5 के भाजकता के नियम तक लिखा दिए थे मैंने। तो अब उसके बाद में देखिए आगे समझाएंगे हम 6 से भाजकता का नियम से आगे। तो अब देखिए, आपसे फिर मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप इनको ध्यान रखें, वीडियो को अच्छी तरह से देखें और इनको समझें नियमों को, और इनको अपने उसमें दिमाग में याद करें, याद ज़रूर करें इनको, क्योंकि याद नहीं करेंगे तो फिर ये कुछ काम की नहीं है, इसलिए याद रखनी ज़रूरी है आपको। तो यहाँ से आगे 6 से भाजकता का नियम कि मान लीजिए 6 का जो भाजकता का नियम है कि जो वो संख्या कोई भी संख्या यदि उसमें 2 का और 3 का वह संख्या जिसमें 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह 6 से भी क्या होगी, विभाजित होगी। ऐसी संख्या जिसमें 2 का और 3 का पूरा 2 का भी जा रहा हो, 3 का भी पूरा भाग जा रहा हो, तो वह संख्या 6 से क्या होगी, विभाजित होगी। तो अब देखिए इसमें कि जो संख्या 2 व 3 से पूरी तरह विभाजित हो तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी, 6 से विभाजित होगी। अगर मान लीजिए कोई भी संख्या है और वह संख्या 2 और 3 से पूरी तरह विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी क्या होगी, विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हम लेते हैं 57 और उसके बाद में 85,944। तो अब उसके बाद में देखिए इसमें 2 का भी जा रहा है और 3 का भी जा रहा है, इसमें भी 2 और 3 का जा रहा है, तो इसका मतलब ये पूरी तरह से दोनों संख्याएं 6 से क्या होंगी, पूर्णतः विभाजित होंगी। अगला नियम है 7 का, 6वां पॉइंट है 7 से भाजकता का नियम। देखिए इसमें क्या है कि दी गई संख्या के इकाई अंक को दोगुना करके शेष संख्या में से घटाई जाए। दोगुना करके शेष संख्या में से घटाई जाते हैं, घटाते हैं, शेष संख्या में से घटाते हैं, घटाते जाते हैं। यदि शेष संख्या 7 से कट जाए, 7 से कट जाए तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी।
7 से भाज्य 7 से विभाजित होगी। देखिए मैंने लिखा है कि दी गई संख्या के इकाई अंक को दोगुना करके शेष संख्या में से घटाते यानी शेष संख्या में से घटाएं या घटाते जाते हैं, तो उसके बाद में शेष संख्या में से घटाएं, तो यानी देखिए 7 से भाजकता का नियम दी गई संख्या के इकाई अंक को दोगुना करके शेष संख्या में से घटाएं, और यदि शेष संख्या 7 से कट जाए तो वह संख्या 7 से क्या होगी, विभाजित होगी। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई संख्या लेते हैं, तो हमने संख्या ले ली यानी 16,807 16,807 ले लिया, तो 7 यानी इस संख्या का इकाई अंक कितना है, 7 है। तो इसका मतलब संख्या का इकाई अंक कितना है भाई, 7 7 है। इकाई अंक 7 का दोगुना कर दीजिए, इसका मतलब 7 का दोगुना 7 गुना 2 कर दें तो कितना आएगा भाई, 14 आएगा। 14 आ गया। तो इसका मतलब अब देखिए इसमें 14 घटाएं, तो 16,807 में से 14 घटा दें तो बच गया कितना, 3 9 7 6 1। तो अब उसके बाद में देखिए यानी 7 दूनी 14। तो अब उसके बाद में मान लीजिए जैसे शेष संख्या, जैसे मान लीजिए शेष 7 का ये है कि मान लीजिए जैसे हमने 16,87, तो 7 का तो हमने दोगुना कर दिया, तो कितना आ गया, 7 का दोगुना 14 हो गया। तो अब रह गई यानी 7 को हटा देंगे तो शेष संख्या हमारी रहेगी कितनी, 1680 रहेगी, 1680। अब इसमें से यदि हम 14 घटाएं यानी 7 का दोगुना करके और इसमें से घटाएं तो बचेंगे कितने, देखिए 6 बच गया, 6 बच गया, 6 और 1। तो अब उसके बाद में 1666 बच गया। अब देखते हैं कि ये 7 से पूरी तरह कट रही का, 7 दूनी 14 7 दूनी 14 2 26 7 या 21 बच गए कितने, 5 8 7 56। इसका मतलब देखिए पूरी बार कट गया ये 238 बार। मैंने लिखा है कि दी गई संख्या के इकाई अंक को दोगुना करके, इसका मतलब इकाई अंक को दोगुना करके 7 का इकाई अंक का दोगुना कर दिया 14, तो करके शेष संख्या में से घटाएं। इसका मतलब 7 को हटा दीजिए, फिर इस 7 को हटा दें और फिर रह गया 1600 कितना 80, ये रह गया शेष संख्या। मैंने क्या है कि इकाई अंक को दोगुना करके शेष संख्या में से, इसको जो दोगुना कर रहे हैं उसको हटा दो, कितने रहेगी 1680 रह गया, में से घटाएं। यदि शेष संख्या 7 से कट जाए, इसका मतलब अब यहाँ में से 16,807 में से 7 का दोगुना कर दिया तो ये 7 अंक जो है हटा दिया, कितने रह गया, शेष संख्या कितनी रहेगी 1680 रहेगी। 7 का दोगुना करके इसमें से घटाओ, कितने बच गए 1666। अब ये 7 से 1666 यदि मान लीजिए 7 से कट रही है तो इसका मतलब 16,807 पूरी तरह 7 से क्या है, ये विभाजित है। और अगर ये पूरी तरह से नहीं कटती तो इसका मतलब ये 16,807 से पूरी तरह से 7 विभाजित नहीं है। तो इस तरह से ये, तो इस तरह से, तो अब उसके बाद में ये हो गया आपका 7 का भाजकता का नियम। तो अब उसके बाद में अगला देखिए ये 6 का और 7 का हो गया। अगला है देखिए 8 से भाजकता का नियम। अगला पॉइंट है 7वां, 8 से भाजकता का नियम। 8 से भाजकता का नियम, तो 8 से जो भाजकता का नियम है, जिस संख्या के, देखिए जैसे संख्या के
जिस संख्या के इकाई, दहाई व सैकड़ा में, जिस संख्या के इकाई दहाई व सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा के अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो 8 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। देखिए मैंने लिखा है जिस संख्या के इकाई, दहाई व सैकड़ा के अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो वह संख्या 8 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लेते हैं हम, तो इसमें संख्या ले लें, मान लीजिए 73,584। अब देखिए इसमें मान लीजिए 73,584 है, तो 73,584 है, तो इसमें देखते हैं कि भाई इकाई और दहाई सैकड़ा, इसका मतलब देखिए इकाई, दहाई और सैकड़ा, तो इसमें इकाई का अंक 4, दहाई का 8, सैकड़ा का कितना है 5, तो इसमें 584। अब 584 में मान लीजिए 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, मान लीजिए इनमें ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो देखिए 8 7 56, 2 बच गए 24, 8 3 24, तो इसका मतलब पूरा पूरा भाग गया इसमें, तो इसका मतलब 73,584 पूर्णतः 8 से क्या होगी, ये विभाजित होगी। तो मैंने लिखा है जिस संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो वह संख्या 8 से क्या होगी, विभाजित होगी। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई 4 है, दहाई 8 है, सैकड़ा कितना है 5, तो 584 में यदि 8 का पूरा भाग जा रहा है, तो वह संख्या 8 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। तो अब उसके बाद में देखिए यहाँ अगला है 8वां है 0.9 से भाजकता का नियम। तो इसमें देखिए जिस संख्या के अंकों, जैसे संख्या के अंकों, जिस संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग, 9 का पूरा भाग जाता है, पूरा पूरा भाग जाता है, तो वह संख्या 9 से पूर्णतः क्या होगी भाई, विभाजित होगी। इसका मतलब कि जिस संख्या के अंकों के योग में, जिस संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसका मतलब मान लीजिए जैसे कोई संख्या ले लेते हैं हम जैसे संख्या ले लेते हैं हम साहब, इसमें यानी देखिए 4, 47, 6 और 9, तो अब मान लीजिए देखिए इसमें 47,691, तो इनके सबके योग को देखते हैं, तो 4 + 7 + 6 + 9 और +1, तो अब देखिए इसमें 9 और 1 10, 16, 16 और 7 23, 23 और 4 27, तो अब देखिए 27 में कितने का भाग जा रहा है, 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, कितना 3 बार जा रहा है। तो अब उसके बाद में इसका मतलब मैंने लिखा है कि जिस संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो वह संख्या 9 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। जैसे 47,691 में
तो इसका योग कितना आ गया 27, तो 27 में पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इस ये है संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। तो अब देखिए अगला पॉइंट है 9वां। नवा पॉइंट है 11 से भाजकता का नियम। नवा पॉइंट है 11 से भाजकता का नियम। देखिए इसमें क्या है कि मान लीजिए जिस संख्या के सम स्थानों, जैसे संख्या के जिस संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर जीरो हो, अंतर क्या भाई जीरो हो, या फिर 11 से विभाजित हो, 11 से विभाजित हो, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। क्या होगी भाई 11 से विभाजित होगी। देखिए मैंने लिखा है कि जिस संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर जीरो हो, यानी कोई भी संख्या है तो उसके सम स्थानों की संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं की संख्याओं का योग, उनका अंतर यदि जीरो है या फिर उस अंतर में 11 का पूरा भाग जा रहा हो, तो वह संख्या 11 से क्या होगी पूर्णतः विभाजित होगी। तो अब मान लीजिए जैसे इसका सूत्र है, मैं सूत्र लिख रहा हूं इसका, मान लीजिए जैसे कि सम संख्याओं के अंकों का योग माइनस विषम संख्याओं के अंकों का योग बराबर जीरो, या तो जीरो हो या फिर 11 से क्या हो पूर्णतः विभाजित हो। अब जैसे मान लीजिए हम कोई संख्या ले रहे हैं, जैसे संख्या ले ली साहब हमने 1361 052 ले लिया साहब हमने 1361 तो अब देखिए हमें सम स्थान पीछे से गिनेंगे, हम पीछे से इधर से गिनेंगे। तो एक तो सम ये है, दूसरा ये, तीसरा ये है। तो अब देखिए सम अंक यानी 5 + 1 + कितना 3। विषम अंक कौन कौन से 2 0 6 और 1। अब उसके बाद में देखिए यहाँ विषम अंक तो ये हैं और सम अंक ये हैं। तो अब उसके बाद में देखिए मान लीजिए 3 और 1 4 4 5 9 माइनस 6 और 1 7 7 और 2 कितने हो गए 9, तो बराबर कितना आ गया 0। तो यह संख्या पूर्णतः क्या होगी भाई 11 से विभाजित होगी ये संख्या, क्योंकि इसका शेषफल क्या आ गया 0 आना चाहिए या फिर 11 से पूर्णतः क्या होना चाहिए विभाजित होना चाहिए। अच्छा दूसरी संख्या, एक उदाहरण ही हो गया। अब देखिए दूसरा उदाहरण है कि 10 86 41 95।
तो अब देखिए ये संख्या है तो इनको देखते हैं हम। तो अब देखिए इसमें सम अंक एक तो 9 है, एक 4 है, एक 8 है और एक ये है। सम का मतलब ये नहीं कि भाई ये 9 तो बेशुमारी, ऐसा नहीं है कि यानी पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये, तो दूसरी, चौथी, छठी और आठवीं संख्या सम संख्या है। तो आप देखिए 9 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 1 माइनस, अब विषम संख्या लो, पहली, तीसरी, पांचवी और सातवीं। तो 5 प्लस 1 प्लस 6 प्लस कितना भाई 5 1 6 और 0। तो अब देखिए इसमें 9 और 4 13, 13 और 8 कितने होगी भाई 13 और 8 21 और 1 22, 22 माइनस 5 और 1 6, 6 2 12, 12 तो कितना बच गया 10 बच गया। तो 10 बच गया तो इसका मतलब इसका शेषफल 0 नहीं आया है। तो शेषफल मान लीजिए 10 आ गया, तो क्या 10 से पूर्णतः विभाजित है? 10 से यानी 10 में 11 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। तो इसका मतलब ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं है और ये संख्या 11 से क्या है विभाजित है। तो इसका मतलब यहाँ लिखना है कि अतः 13 61 13 61 0 52 11 से क्या है भाई विभाजित है, ये विभाजित है। ये संख्या तो है परंतु ये संख्या यानी 10 86 41 और 95 ये संख्या 11 से विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है। इसका मतलब ये संख्या तो 11 से विभाजित है परंतु ये संख्या 11 से विभाजित नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है और ये संख्या 11 से विभाजित है क्योंकि इसका शेषफल 0 आ गया। यदि इसका शेषफल 11 आ जाता मान लीजिए तो ये संख्या पूर्णतः क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी, और अब 11 नहीं है तो इसका मतलब ये पूर्णतः संख्या विभाजित नहीं है। तो अब देखिए आज की वीडियो में इतना ही बहुत, यानी हमारे भाज्यता का नियम हो गए पूरे। और अगली वीडियो में हम आपको अगला यानी टॉपिक कराएंगे। ये तो आप देखिए बताएंगे कल ही क्या कराना है। धन्यवाद, इतना ही बहुत।